डिफेंस लवर, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी लोगों का सपना कहीं ना कहीं आर्म फोर्सेस में जाना है, लेकिन कई बार दोस्तों फैमिली प्रेशर की वजह से ना हम लोग आर्म फोर्सेस में नहीं जा पाते हैं। लेकिन दोस्तों आप घबराए नहीं, आज का जो हमारा चर्चा है वो है कि एनडीए के का एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं और इसके साथ आप आईआईटी जेईई जैसे कठिन परीक्षाओं को भी तैयारी करते हैं तो कैसे दोनों को एक साथ क्रैक कर लेंगे। आप में से बहुत स्टूडेंट का ये क्वेरी था कि सर मुझे बहुत लोग बोल रहे हैं कि कोई एक चीज पे फोकस करो, दोनों चीज पर फोकस क्यों करते हो। तो दोस्तों इसमें आप फोकस नहीं करते हैं। कई बार दोस्तों ये होता है ना कि हमारे माता पिता का सपना होता है कि हमारा बेटा इंजीनियर बने, कई बार हमारा खुद का सपना होता है कि हम आर्म फोर्सेस में जाकर सेवा करें। तो दोस्तों माता पिता ने हमें जन्म दिया है, उनका भी सपना पूरा करना मेरा सबसे पहला धर्म है। लेकिन दोस्तों अगर हम उनको इस बात के लेकर कन्विंस करें कि हाँ पापा माँ हम एनडीए का एग्जाम भी निकालना चाहते हैं, आप जेईई का एग्जाम कह रहे देने के लिए, तो हम जरूर देंगे। तो दोस्तों आप घबराए नहीं, दुनिया में लोग क्या बोलते हैं उनसे क्या मतलब है। चलिए इससे पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूं ताकि आपको मुझ पर विश्वास हो सके। दोस्तों आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये एनडीए 2017 के टॉपर हैं, इनका नाम है शिवांग जोशी। दोस्तों उत्तराखंड रीजन से आते हैं और ये जेईई एग्जाम देने के साथ साथ आए मतलब दोस्तों एनडीए का एग्जाम भी दिया था और उसमें उन्होंने अव्वल रैंक हासिल किया। पिताजी का सपना था कि हमारा बेटा जो है आईआईटी इंजीनियर बने या एनडीए का एग्जाम मतलब माफ कीजिएगा आईआईटी इंजीनियर बने या इनका खुद का सपना था कि हम जो है आर्म फोर्सेस में जाए। तो इन्होंने अपने पिताजी का सपना पूरा कर दिया और एनडीए भी निकाला। तो पिताजी इनके सामने झुके और इन्हें एनडीए जाने के लिए प्रेरित किए। तो दोस्तों आप घबराएं नहीं, आप भी एनडीए कर सकते हैं, ठीक है, आईआईटी जेईई के साथ। लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं, दुनिया को क्यों सुनते हैं, आप खुद की सुनो, खुद की तो थोड़ा सुन लो, गाना तो सुने होंगे ना। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से आप केवल आईआईटी की तैयारी करते हुए एनडीए के एग्जाम निकाल लेंगे। कुछ पॉइंट्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों अगर आपका एनडीए में जाना खुद का सपना है तो आप किसी भी तरह की मेहनत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दोस्तों लाखों बच्चे बैठते हैं इस एग्जाम में, ठीक है, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनका राइट स्ट्रेटजी राइट गाइडेंस होता है। दोस्तों देखिए अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होगा, और मैं पूरी तरह से इस आशा के साथ कह सकता हूं कि आप साइंस और मैथ में बहुत ही बेहतरीन होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, आपका कोई तोड़ नहीं होगा। दोस्तों अगर आप एनडीए के सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे, इसमें मैथ के पेपर सबसे अहम होते हैं जिसमें 120 क्वेश्चन आते हैं और कट ऑफ जो है 350 360 370 के आसपास रहता है। मैथ्स और गेट के पेपर को मिलाकर मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, ठीक है। दोस्तों आप मैथ में मैं आशा करूंगा कि आप 80-85 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो, यानी मैथ्स का पेपर आपका निकल जाना चाहिए मुझे जहां तक लगता है आईआईटी की तैयारी करते हुए। तो आपको परेशानी होगा जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर में, उसमें घबराने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है। उसमें जो आपको मूल मंत्र मैं दे रहा हूं अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप उसमें 100+ क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अगर आप गेट के पेपर को देखने का प्रयास करेंगे बहुत बारीकी से, तो इसमें जो अगर आप देखेंगे तो एक जो पेपर आपका होता है यहाँ पर अगर बांटने की कोशिश करो तो गेट में 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, डिटेल सिलेबस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 150 क्वेश्चन में 50 फिक्स इंग्लिश के होते हैं, बाकी 40 से 50 साइंस के होते हैं और बाकी आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स इन सबों से आता है। तो आपको घबराहट इस सब सभी से आ रहा होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूरत नहीं है उतना पढ़ने का, ठीक है। आपको अगर आप केवल इंग्लिश और केवल साइंस को बहुत बेहतरीन ढंग से थोड़ा मोड़ा करंट अफेयर्स को अंतिम तक में शुरू से ही थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते चले तो आपका एग्जाम निकल सकता है। तो आप क्या करें, आईआईटी की तैयारी करने के साथ साथ आप इंग्लिश को भी पढ़ें, ठीक है। इंग्लिश में ये नहीं कि आपकी मतलब जो है अलग अलग चीजें पढ़ने लगे, नहीं, धीरे धीरे करके पढ़े। वर्ड पावर मैडी जैसे बुक को खत्म कर ले, एनडीए के प्रीवियस ईयर को देखें, आपको कंप्रीहेंशन समझ में आता ही होगा, फिजिक्स पढ़ते होंगे, आपको सेंटेंस अरेंजमेंट पैराग्राफ इस सब चीज का प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आपको सारा ज्ञान है, आप घबराए नहीं, इंग्लिश में आप स्कोर कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन सही से पढ़कर कर ली, थोड़ा सा एफर्ट डेली 1-2 घंटा लगाकर एक्स्ट्रा जो आप बर्बाद करते हैं हंसने खेलने में या कोई मूवी देखने में, अगर उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के अगर आप साइंस और इंग्लिश जैसे विषयों को तैयार कर लेंगे तो आपका 40-80 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। और साइंस में आपको जो है जेईई की तैयारी करते वो तो मदद ही करेगा, इसके अलावा आप 9-10 की पूरी साइंस पढ़ ले, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, आप ऑलरेडी ये पढ़ चुके होंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप कर लो। इसके अलावा दोस्तों आप क्या करोगे, थोड़ा मोड़ा करंट अफेयर्स के पोर्शन को डेली थोड़ा मोड़ा न्यूज में रहो, ठीक है, जो चीजें घट रही है पेपर में थोड़ा सा झलक लगा लो, कोई लोग और पेपर के बारे में बात करें वो देख लो, कोई वीडियो देख लो कि किन्हीं टीचर का करंट अफेयर्स का। मात्र आपको डेली 2 से 3 घंटा एक्स्ट्रा एफर्ट देना है बस एनडीए के लिए, डेली नित्य दिन में। इस 3 घंटा के एफर्ट में आप आराम से गेट पेपर में अगर आप दोस्तों 90 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं, और मैथ में मैं आशा करूंगा कि 300 में आप आराम से कम 180-185 लाएंगे, क्योंकि आप आईआईटी के छात्र हैं, मेरा आशा नहीं तोड़ सकते हैं। तो लगभग अगर आपको 200 के आसपास अगर मान लीजिए मैथ में आ गया और गेट में अगर आपको दोस्तों
300 नंबर भी आया तो आप 500 नंबर ले आएंगे और आराम से एग्जाम निकाल लेंगे। और हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी कुछ सिलेक्टेड पोर्शन अगर आप पढ़ लेते हैं, सारा किताब नहीं पढ़ना है, कुछ सिलेक्टेड पोर्शन या किन्हीं टीचर का जो मैराथन चलता है या कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं, वहां से भी हर साल क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप घबराए नहीं, आप सिर्फ तैयार करें अपने आप को, ठीक है। आप आईआईटी के साथ दोस्तों एनडीए भी निकाल सकते हैं। और जो लोग ये बोलते हैं ना कोई एक चीज पर फोकस करो, वो तो खुद लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं और बच्चों को बरगलाते हैं। दोस्तों कई बार होता है कि हम माता पिता के सामने मजबूर हो जाते हैं और जिसके वजह से हम अपने ड्रीम को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो आप ये स्ट्रेटेजी के साथ बिना बताए किसी को घर में आप एनडीए का फॉर्म भर दें, ठीक है। अगर वो कन्विंस ना हो तो, अगर कन्विंस हो जाए तो उनको समझाने का प्रयास करें कि हाँ हम आईटी भी निकाल देंगे, एनडीए भी निकाल देंगे, तब हम आपको आप प्रेफरेंस के हिसाब से जाने देंगे, जैसे शिवांग को जाने दिया। कई छात्र 2022 में भी टॉप किए, अच्छे रैंक लाए जो जेईई का पहले से एग्जाम निकाले थे, ठीक है। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ आप काम करें, नेगेटिव थोड़ा भी ना हो, भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। इस प्रकार से तैयारी आप करेंगे तो आप अच्छा हो जाएंगे। और विशेष जानकारी के लिए आप हमें हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको मदद जरूर करेंगे।